हेलो गाइस, आज की मूवी है टेक डाउन। इसे ट्रैक डाउन के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी बेस्ड है नॉन फिक्शन बुक टेक डाउन द परस्यूट एंड कैप्चर ऑफ केविन मैकनिक। इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स रियल लाइफ के कैरेक्टर से लिए गए हैं, जिनके नाम हैं शिमोमोरा और केविन मैकनिक। इस बुक के एक ऑथर खुद शिमोमोरा हैं और दूसरे हैं जॉन मार्कोव, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जर्नलिस्ट हैं। ये ईयर 2000 में आई हैकिंग बेस्ड मूवी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम तीन बंदों को एक क्लब में देखते हैं। एक का नाम है लैंस, दूसरा है एलेक्स और तीसरा है केविन। ये तीनों हैकर्स हैं। वो उनसे कोई हैकिंग का काम कराना चाहता है, पर केविन और एलेक्स उसे मना कर देते हैं। केविन लैंस को बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई इन्फो हो तो दो, नहीं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। लैंस उन्हें बोलता है, क्या तुमने सेस के बारे में सुना है? वो बताता है, साउथर्न कैलिफोर्निया टेलीफोन ने एफबीआई के लिए एक सेटअप तैयार किया है, जिससे एफबीआई किसी का भी फोन कभी भी टैप कर सकती है। थोड़ी देर केविन लैंस की बात सुनता है और फिर वहां से चला जाता है। एलेक्स केविन को समझाने की कोशिश करता है, हमें सेस के बारे में भूल जाना चाहिए। अब हम बच्चे नहीं रहे, तुम शादीशुदा हो और जेल से प्रोबेशन पर भी बाहर हो। तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है सेस को हैक करने का, और तुम इसे हैक करना ही क्यों चाहते हो? केविन बोलता है, मैं बस जानना चाहता हूँ ये काम कैसे करता है। फिर अगले दिन केविन साउथर्न कैलिफोर्निया टेलीफोन कंपनी में कॉल लगाता है और अपना नाम जॉय फ्रेडी बताता है, जो विलचेयर ऑफिस से बात कर रहा है। वो बताता है, मैं एक इन्वेंटरी रिपोर्ट बना रहा हूँ जो मुझे अपने बॉस को देनी है। केविन बोलता है, मुझे सेस की इन्फो चाहिए, जो एक ग्रे कलर का बॉक्स है। दोस्तों, केविन यहाँ पर सोशल इंजीनियरिंग का यूज करके सेस की इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ताकि वो उसके मैन्युफैक्चरर तक पहुँच सके। फिर केविन को पता चलता है कि सेसबॉक्स नेटकॉर्प की कंपनी ने बनाया था, जो बंद हो चुकी है। फिर केविन उसी टेलीफोन कंपनी का बंदा बनकर नेटकॉर्प के मेन इंजीनियर को कॉल लगाता है और कहता है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी डिवाइस बनाई है, और माफी मांगता है कि नेटकॉर्प बंद होने से उनके पास अब कोई काम नहीं रहा। ये सुनकर उस इंजीनियर को लगता है कि शायद उसे वहां से कोई काम मिल जाए, इसलिए वो अपने आप केविन को सेस की डिजाइन और एप्लीकेशन इन्फो सेंड कर देता है। अब केविन को पता है कि सेस वर्क कैसे करता है, पर उसे कनेक्ट होने के लिए केविन को सेस के डायल अप नंबर चाहिए। इसलिए वो उस टेलीफोन कंपनी में फिर से कॉल करता है, पर इस बार वो टोनी ग्रीन बनता है, जो कॉर्पोरेट ऑफिस से है। वहाँ एक बंदा फोन उठाता है जिसका नाम माइक लेची है। केविन कहता है, उसने अपने बॉस कैटी कॉनवे को कहा था मेरे पास सेस के डायल अप नंबर्स हैं, पर वो उन नंबर्स को मीटिंग में लेना भूल गया। इसलिए वो माइक से फेवर मांगता है कि क्या वो उसे वो नंबर्स अभी दे सकता है। माइक बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसे कॉर्पोरेट ऑफिस में फैक्स कर देता हूँ। पर केविन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के पास में ही हूँ, मैं उधर आके ले लूंगा। माइक नीचे आता है और केविन यहाँ उसे कैलकॉम का सेल्समैन बनकर मिलता है। वो कहता है, मुझे टोनी ग्रीन ने भेजा है पार्सल कलेक्ट करने के लिए। माइक को थोड़ा शक होता है। वो केविन से पूछता है, क्या तुम्हें पता है इस पार्सल में क्या है? केविन बोलता है, मैं बस टोनी के साथ यहाँ आया हूँ, वो अभी कार में है और उसने मुझे बोला कि ये पार्सल मैं कलेक्ट कर लूँ। माइक केविन को बोलता है, टोनी को बोलना मुझे ये फाइल्स कॉर्पोरेट ऑफिस से मेल करे, और केविन वो कोड वहाँ से लेकर चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद उन फाइल्स की फोटोकॉपी करके फाइल्स को टेलीफोन कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाकर वहाँ की बंदी को दे देता है और उसे कहता है, ये फाइल्स माइक लीची को मेल कर देना। केविन कॉन्फिडेंस के साथ उसे ये सब बोलता है, और उस टाइम पर वो लड़की फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, इसलिए वो केविन से कुछ पूछती नहीं और बाद में फाइल्स माइक को मेल कर देती है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि केविन उस टेलीफोन कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिस क्यों गया। केविन चाहता था कि उसे वो डायल अप नंबर मिल जाए और इस बारे में किसी को पता भी ना चले, जिससे उस पर कोई शक नहीं करेगा। और केविन हैकिंग के एक रूल को हमेशा फॉलो करता था कि बेस्ट हैकिंग वो है जिसमें विक्टिम को पता ना चले कि उसे हैक कर दिया गया है। अब केविन और एलेक्स फिर से लैंस से क्लब में मिलते हैं। वो उसे सेस का एक्सेस दिखाते हैं और उस पर जोर जोर से हंसते भी हैं। ये देखकर लैंस बहुत घबरा जाता है। फिर अगले सीन में लैंस को एक बंदा कॉल पर कहता है, आखिर तुमने उन्हें सेस के बारे में बताया ही क्यों? तुम्हारा काम था केविन को हैकिंग में फंसाना और हम उसे फिर पकड़ लें। दरअसल ये बंदा एक एफबीआई एजेंट है जिसका नाम रॉलिंस है। वो कहता है, तुम्हें पता भी है, अगर केविन को पता चला कि ऐसा कोई सिस्टम भी है तो वो उसे एक्सेस करने के लिए कुछ भी करेगा। लैंस उसे बीच में रोककर बोलता है, उसे सेस का एक्सेस मिल चुका है। रॉलिंस थोड़ी देर रुकता है और लैंस से पूछता है, तुमने फोन कहाँ से किया है? लैंस कहता है, अपने घर से। रॉलिंस उसे गुस्से में कहता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हें क्या लगता है केविन सेस पर एक्सेस मिलने के बाद सबसे पहला नंबर किसका टैप करेगा? और लैंस को पता चलता है कि केविन उसी का नंबर टैप करेगा।
और ऐसा ही होता है। केविन और एलेक्स लैंस और रॉलिंस की सारी बातें सुन रहे होते हैं। अब केविन के पास अंडरग्राउंड होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि इस हैकिंग के बाद पुलिस वाले केविन के पीछे लग जाते हैं। अब स्टोरी 2 साल आगे बढ़ चुकी है। केविन एलेक्स को पेजर पे मैसेज करता है मिलने के लिए, और पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि केविन वापस आ गया है। एलेक्स केविन से मिलता है और वो उससे कुछ हफ्तों के लिए छुपने के लिए जगह मांगता है। अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम शिमोमोरा है। वो कांग्रेशनल हियरिंग में होता है जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट पर होती है। वो एक कंप्यूटेशनल फिजिसिस्ट है और साथ ही एक बेस्ट कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी है। वो अब तक 500 कंपनियों के साथ काम कर चुका है। वो उस मीटिंग में बोलता है, मेरे पास नोकिटेल का एक फोन है जिससे फोन की फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपने आसपास के दूसरे फोन पर हो रही बातें सुन सकते हैं। नोकिटेल एक तरह से फ्लेक्सिबल रेडियो की तरह काम करता है और जिसे कंप्यूटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है, जो एक स्कैनर की तरह अपने आसपास की फ्रीक्वेंसी सर्च करता है। वो बताता है ये स्कैनिंग फीचर मैन्युफैक्चरर ने डाला है, मैंने बस इसका पता लगाया है। उसका ये वीडियो टीवी पर भी टेलीकास्ट होता है जिसे केविन और एलेक्स भी देख रहे होते हैं। वो लोग शिमोमोरा का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं बोल तो ऐसे रहा है कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो और फालतू में सबके सामने शो ऑफ कर रहा है। केविन एलेक्स को कहता है मुझे नोकिटेल का कोड चाहिए ताकि मैं अपने आसपास के एजेंट की बात सुनकर उनसे एक कदम आगे रह सकूं। अगले सीन में केविन शिमोमोरा को फिल रोंडेला बनकर कॉल करता है जो सन माइक्रो सिस्टम में काम करता है। वो बोलता है मैंने आपका कांग्रेस वाला इंटरव्यू देखा और मुझे लगता है हम दोनों मिलकर इस बग को फिक्स कर सकते हैं। फिर शिमोमोरा फिल को होल्ड करने को कहता है और चेक करता है कि इस नाम का कोई बंदा सन माइक्रो सिस्टम में है या नहीं। वो केविन को कहता है फिल नाम का कोई बंदा सन माइक्रो सिस्टम में नहीं है। शिमोमोरा केविन को बोलता है अगर तुम किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हो तो कम से कम स्टोरी तो अच्छी तरह से बनाओ, इस तरह लंगड़ों की तरह नहीं। और शिमोमोरा फोन रख देता है। तो गाइज ये है मूवी का मेन टर्निंग पॉइंट जहाँ पर शिमोमोरा और केविन की स्टोरी स्टार्ट होती है। शिमोमोरा से इंसल्ट केविन को बर्दाश्त नहीं होती और केविन शिमोमोरा को फिर से कॉल लगाता है और कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड, और ये कहकर केविन फोन रख देता है। शिमोमोरा अपनी गर्लफ्रेंड को केविन के कॉल के बारे में बताता है पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर करने के लिए कहती है। इस बीच में हम केविन को देखते हैं जो शिमोमोरा के सिस्टम को हैक करके उसके सिस्टम से नोकिटेल की रिसर्च डायरेक्टरी डाउनलोड करता है और उसके सिस्टम से वो डायरेक्टरी डिलीट भी कर देता है और शिमोमोरा को कॉल करके कहता है यू आर हैक सिक्योरिटी एक्सपर्ट। शिमोमोरा जल्दी से अपने सिस्टम पर लॉगिन करता है और उसे नोकिटेल की डायरेक्टरी नहीं दिखती। वो तेजी से अपने ऑफिस भागता है और मेन सिस्टम पर चेक करता है और वो डायरेक्टरी वहाँ भी नहीं होती। अगले दिन केविन एलेक्स को कॉल पर बताता है और कहता है मैंने शिमोमोरा से उसकी नोकिटेल के रिसर्च को हैक कर लिया है। एलेक्स बोलता है मेरे घर के बाहर एक पुलिस वाला है, क्या तुमने फोन करने से पहले फोन स्विचिंग की थी? केविन बोलता है हाँ, शहर में आने के बाद सबसे पहला काम यही किया। दरअसल वो पुलिस वाला मिच गिब्सन है जो स्टार्टिंग से केविन के पीछे लगा है। उसने एलेक्स के घर के फोन को टैप करा है पर केविन ने पहले से ही एलेक्स के घर की फोन लाइन पड़ोसी के घर की फोन लाइन से स्विच कर दी थी, जिससे गिब्सन को केविन और एलेक्स की बातों की जगह किसी और की आवाज आती है और वो समझ जाता है ये काम केविन का है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शिमोमोरा अपनी गर्लफ्रेंड जूलिया को अपने रियल काम के बारे में बताता है। वो कहता है मुझे हमेशा से हैकर से एक कदम आगे रहने के पैसे दिए जाते हैं। ये मेरा काम था कि मुझे एक अल्टीमेट प्रोग्राम बनाना है जिससे हैकिंग को रोका जा सके, पर उसके लिए मुझे पहले एक ऐसा अल्टीमेट प्रोग्राम बनाना था जिससे किसी भी सिस्टम को हैक किया जा सके। मैंने वो प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम का नाम मैंने कंटेम्प्ट रखा। कंटेम्प्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी डिफेंस सिस्टम को तोड़ सकता है और पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। जूलिया कहती है तो ये एक तरह का वायरस है। शिमोमोरा कहता है नहीं, ये कोई ऑर्डिनरी अटैक वायरस नहीं है। कंटेम्प्ट इंटरनेट के लिंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को समझता है। सिर्फ कुछ कीबोर्ड के बटन से एक बड़ी सिटी और चाहो तो पूरी कंट्री को अपने घुटनों पे बैठा सकते हो। तुम चाहो तो फोन लाइन और ईमेल सिस्टम को ओवरलोड कर सकते हो, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को खराब कर सकते हो, पूरी सिटी को अंधेरे में डाल सकते हो, हॉस्पिटल बैंक्स के सॉफ्टवेयर खराब कर सकते हो और तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर जूलिया कहती है और अब ये प्रोग्राम बाहर जा चुका है, राइट? शिमोमोरा कहता है हैकर यानी केविन ने थाउजेंड ऑफ फाइल्स उससे चुरा ली है और मुझे पता है वो पहले नोकिटेल के कोड के पीछे है जो उसे कुछ टाइम तक बिजी रखेगा। जूलिया शिमोमोरा को बोलती है तुम्हें सबको इसके बारे में बता देना चाहिए, बिना सबकी मदद के तुम उसे नहीं ढूंढ सकते, पर सबको सिर्फ नोकिटेल के बारे में बताना, ना कि कंटेम्प्ट के बारे में। अगले सीन में एफबीआई एजेंट रॉलिंस को एजेंट गिब्सन का मेल आता है जिसमें एलेक्स के घर का सर्च वारंट है। वो मेल केविन भी पढ़ लेता है और उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। मैंने ऐसा कौन सा बहुत बड़ा क्राइम किया है? मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, किसी भी बैंक अकाउंट को हैक करके सबसे अमीर बन सकता हूँ, पर मैं कोई चोर या क्रिमिनल नहीं हूँ। एलेक्स केविन को बोलता है तुम्हारे सेक्स वाले इंसिडेंट ने सबको डरा दिया है, उन्हें डर है शायद कल तुम गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हो, और वैसे भी तुमने उनका मेल पढ़ लिया है तो तुम्हारे पास फिर से छुपने का टाइम है। फिर अगले दिन सुबह एफबीआई एजेंट एलेक्स के घर पे छापा मारते हैं
पर उन्हें वहाँ पर केविन नहीं मिलता। फिर केविन गिब्सन को सबक सिखाने के लिए वो एक कैफे में जाता है और वहाँ से वो वाटर और पावर सप्लाई के डेटाबेस को हैक करके गिब्सन के घर की लाइटें और पानी सब बंद कर देता है। इस बीच शिमोमोरा अपनी टीम को बताता है कि कैसे केविन ने उसके सिस्टम को हैक किया। वो बताता है मेरे घर के सिस्टम का नाम ओसाइरस है, जिसमें मैंने नोकिटेल के कोड्स और दूसरी सेंसिटिव चीजें रखी थी। ओसाइरस बाहर किसी और नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ एरियल जो फायरवॉल है उसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। पर एरियल इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है जो मॉडेम से कनेक्टेड है। हैकर यानी केविन ने किसी तरह से एरियल के पासवर्ड ब्रेक किया, जो कि बहुत ही मुश्किल है, और उसने एरियल के सारे लॉग फाइल्स भी डिलीट कर दिए। शिमोमोरा बताता है मुझे एक कोड मिला है ओसाइरस में जो हैकर ने पीछे छोड़ा था, जिसमें फाइल्स के नाम में ITNI जो कि मिडनिक यानी केविन मिडनिक को पॉइंट करता है। अब सबको पता होता है कि फाइल्स केविन के पास है और उन्हें उसका पता लगाना है। अगले सीन में केविन कैफे से बाहर जाकर शिमोमोरा के रिसर्च को स्टडी करता है और नोकिटेल के कोड को ब्रेक कर देता है। अब वो अपने आसपास के लोगों की बातें सुन सकता है और ये बात वो एलेक्स को भी बताता है। जूलिया कहती है एक परफेक्ट हैक वो होता है जिसमें विक्टिम को पता नहीं चलता कि उसके सिस्टम को हैक कर लिया गया है, पर ये बंदा तुम्हें खुद बता रहा है कि इसने हैक किया है। अब या तो तुम इसे जानते हो और या फिर तुमने किसी के दिमाग को बहुत बुरी तरह से खराब कर दिया है। फिर अगले सीन में गिब्सन शिमोमोरा से मिलता है और उसे बोलता है हम दोनों एक ही बंदे के पीछे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। शिमोमोरा गिब्सन की बात मान जाता है और उसके साथ काम करने को तैयार हो जाता है। अब केविन सियाटल में है और वो एक नई आइडेंटिटी के साथ है। वो नोकिटेल की फाइल चेक कर रहा होता है एलेक्स के साथ फोन पे। वो बताता है उसे एक फाइल मिली है जिसका नाम contempt.tar है, जिसमें कुछ अजीब से कोड दिख रहे हैं जैसे वॉर्म या वायरस हो। अगले सीन में शिमोमोरा को सियाटल से जैक कॉर्निन नाम के बंदे का कॉल आता है। वो बताता है कुछ दिनों से मैं एक सस्पेक्ट के पीछे हूँ जो लोगों के सेलफोन नंबर हैक कर रहा है और वो मिन्स यानी मोबाइल आइडेंटिफिकेशन नंबर को क्लोन भी कर रहा है। जब मैंने देखा वो कौन से नंबर से कॉल कर रहा है और फिर मैंने उसे ट्रैक किया तो मुझे उसकी लोकेशन मिल गई। शिमोमोरा बोलता है तुम कैसे कह सकते हो कि मैं जिस बंदे को ढूंढ रहा हूँ वो वही है। रॉनिन केविन के कॉल रिकॉर्ड शिमोमोरा को सुनाता है जिसमें केविन और एलेक्स शिमोमोरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब शिमोमोरा को केविन की लोकेशन पता चल गई थी और वो पुलिस वालों के साथ उसके अपार्टमेंट जाता है। उस वक्त केविन वहाँ नहीं होता, पर जैसे ही केविन अपने अपार्टमेंट के पास पहुँचता है वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। वो चुपचाप से पुलिस वालों के सामने से निकलने की कोशिश करता है। सभी पुलिस वालों के पास उसके स्केच होते हैं, पर कोई भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि केविन ने अपना लुक थोड़ा चेंज कर दिया था। पर शिमोमोरा केविन को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि यही केविन है, और जैसे ही वो केविन को बुलाता है केविन वहाँ से भाग जाता है। शिमोमोरा और पुलिस वाले केविन को पकड़ने की खूब कोशिश करते हैं पर वो उसे पकड़ नहीं पाते। अगले दिन केविन एलेक्स को कॉल करके शिमोमोरा के बारे में बताता है। वो कहता है कुछ तो उस कंटेंट के इनक्रिप्टेड फाइल में है जिसके लिए शिमोमोरा बहुत परेशान है, पर अभी मुझे पता नहीं। एलेक्स उसे नेट पर डाल के कम्युनिटी की प्रॉपर्टी बनाने को कहता है और फिर इस देश से भाग जाने को कहता है। केविन कहता है अगर मैं गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा और मुझे वो कोड ब्रेक करना है। एलेक्स केविन को बोलता है ये कोड 56 बिट का है, यानी 37 ट्रिलियन पॉसिबल कॉम्बिनेशन है फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए, और तुम्हारे कंप्यूटर से इसे डिक्रिप्ट करने में 100 साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा। केविन बोलता है मुझे पता है और मुझे पता है इसे कैसे ब्रेक करना है। मैं 10,000 यूनिवर्सिटी कंप्यूटर्स का यूज करूंगा। अब केविन लॉस एंजलिस की मेन यूनिवर्सिटी के बाहर कचरे में से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी शेड्यूल का टाइम टेबल निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि किस टाइम पर कौन सा बंदा शिफ्ट में रहेगा। वो नाइट में जाता है और किसी तरह से उस सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बनाकर मेन सिस्टम रूम में चला जाता है। वहाँ उसे एक बड़े रूम में कंप्यूटर दिखता है जिसपे बाइनरी इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन लिखा था, पर वो रूम बंद होता है। इसलिए वो पास में रखे कंप्यूटर से बाइनरी कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय की लिस्ट निकालता है जिसमें से उसे उस बंदे का नाम मिलता है जो मेन सिस्टम को हैंडल करता है, क्योंकि लॉस एंजलिस के यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर बाइनरी कॉर्पोरेशन ही मेंटेन करता है। फिर हम शिमोमोरा को देखते हैं। वो गिब्सन को बताता है उसने पता लगा लिया है केविन ने नेटकॉम के यूजर का अकाउंट हैक किया और उसी से वो कॉल करता है। शिमोमोरा नेटकॉम जाकर उस यूजर का अकाउंट पता करता है जिसे केविन ने हैक किया था। नेटकॉम का बंदा कहता है अभी इस नंबर पे टेलनेट सेशन ओपन है जिसमें केविन इजराइल के बंदे के साथ बात कर रहा है। इजराइल वाले बंदे का नाम GSZ होता है। वो लोग नोकिटेल और शिमोमोरा के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिमोमोरा नेटकॉम के बंदे को पूछता है क्या कोई तरीका है मार्टिन के POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल को ट्रेस करना, तो नेटकॉम का बंदा बोलता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, पर केविन को पता चल जाता है कि कोई उसे ट्रेसिंग कर रहा है, इसलिए वो कनेक्शन क्लोज कर देता है। पर नेटकॉम के बंदे को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। फिर शिमोमोरा और जूलिया अपने साथी के साथ सेलुलर 1 स्विचिंग स्टेशन जाते हैं ताकि उन्हें केविन की करंट लोकेशन मिल पाए। सेलुलर वाले बंदा का नाम डैन है। वो बोलता है मैं कॉलर की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, नहीं तो मेरी जॉब जा सकती है। शिमोमोरा कहता है हम बस नेटकॉम के कॉल देखेंगे POP के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के, और उन कॉल्स में
ट्राई करेंगे हमारे वाले नंबर को सर्च करने की। तुम्हारे पास जो ऑलरेडी ओपन सेशन है, हम बस उसी में काम करेंगे। और डैन उनकी बात मान जाता है। इस बीच केविन फिर से यूनिवर्सिटी में जाता है और एलेक्स बाइनरी इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन का बंदा बनकर वहाँ के सिस्टम एडमिन को कॉल करता है। वो कहता है हमें कंप्लेन मिली है, डेटा सिस्टम अपडेट से कंप्यूटर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सिस्टम एडमिन अपने साथी से कंफर्म करके बोलता है हमें अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन नहीं मिली। एलेक्स कहता है कोई बात नहीं, मैंने अपना एक मेंटेनेंस वाले बंदे को भेजा है, वो चेक कर लेगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो फिक्स कर देगा, उसे बस मेन सिस्टम का एक्सेस दे देना। केविन वहाँ जॉय टर्नर बनकर जाता है, बीईसी का मेंटेनेंस वाला, और यूनिवर्सिटी सिस्टम एडमिन उसे मेन सर्वर का एक्सेस दे देता है। वहाँ केविन अपना वॉर्म डाल देता है जिससे यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स केविन के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाते हैं। और जब वो घर के सिस्टम पर लॉगिन लेता है, उसे यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर से मैसेज आता है, मास्टर आई एम हियर टू सर्व यू। केविन ये बात एलेक्स को बताता है और बोलता है कंटेम्प्ट के कोड को ब्रेक करने में 36 या 24 घंटे लगेंगे। अगले सीन में शिमोमोरा और पुलिस वालों को केविन की लोकेशन का पता लग जाता है। अब केविन कंटेम्प्ट को डिक्रिप्ट कर लेता है और उसे पता चलता है शिमोमोरा क्या छुपा रहा है। शिमोमोरा का दोस्त उसे कॉल करता है। पुलिस वाले रात को केविन को पकड़ने जा रहे हैं, पर शिमोमोरा को पहले कंटेम्प्ट चाहिए था, इसलिए वो कहता है उन्हें कहो 10 बजे जाएं। शिमोमोरा का दोस्त बोलता है उनके पास वारंट है और वो नहीं रुकने वाले। तो शिमोमोरा फिर डैन के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे सेल साइट सिमुलेटर चाहिए। दोस्तों, सेल साइट सिमुलेटर एक तरह से सेलफोन टावर का क्लोन क्रिएट करता है, यानी जब भी कोई उस सिमुलेटर के आसपास किसी को कॉल लगाएगा तो कॉल उस सिमुलेटर से पास होकर फिर रियल टावर पर जाएगा। अब पुलिस वाले केविन के घर के दरवाजे के बाहर होते हैं। केविन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो फाइल को जीएसजेड को सेंड कर देता है। इस बीच में शिमोमोरा केविन के सिस्टम को हैक कर लेता है, पर तब तक केविन वो फाइल जीएसजेड को सेंड कर देता है और पुलिस वाले केविन को पकड़ लेते हैं। सारे न्यूज़पेपर में केविन के पकड़े जाने की खबर होती है। अब स्टोरी 6 महीने आगे बढ़ती है। शिमोमोरा केविन से पहली बार जेल में मिलता है। शिमोमोरा उसे बताता है वो फाइल जो तुमने जीएसजेड को सेंड की थी वो तुमने उसे नहीं मुझे सेंड की थी। मैं तुम्हारे घर के बाहर फोन सिमुलेटर के साथ था। मैंने जीएसजेड बनके वो फाइल तुमसे ली और तुम्हारे सिस्टम हैक करके उसे तुम्हारे सिस्टम से भी रिमूव कर दी। शिमोमोरा पूछता है केविन आखिर तुमने ये सब क्यों किया? केविन बोलता है सवाल है कैसे किया, हमेशा से सवाल यही था। केविन शिमोमोरा से पूछता है क्यों मैं यहाँ हूँ और तुम बाहर? मैंने इतना क्या बुरा कर दिया कि मैं जेल में हूँ और तुमने इतना क्या अच्छा कर दिया कि तुम बाहर हो? तुमने दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोग्राम बनाया और मैंने तुम्हारे उस प्रोग्राम को ब्रेक किया। शिमोमोरा कहता है मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो सही नहीं था और जो भी मैंने किया था उसे मैं मिटा चुका हूँ। शिमोमोरा केविन को बोलता है तुम पूछ रहे थे कि तुमने ऐसा क्या किया, तो वो केविन को वो टेलीफोन कंपनी के बिल्स दिखाता है जिसे केविन ने दूसरे के फोन्स को हैक करके यूज किए थे। केविन बोलता है आखिरी बार कब तुमने किसकी रिस्पेक्ट की थी, और केविन उसे गाली देता है और उसे वहाँ से जाने को कहता है और शिमोमोरा वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर शिमोमोरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और एटीएम से पैसे निकालता है और उसे मैसेज आता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस। शिमोमोरा बोलता है थोड़ी देर पहले मैंने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में। फिर एटीएम मशीन कार्ड अंदर ही रख लेती है और एटीएम मशीन की स्क्रीन पर लिखा आता है फ्री केविन, और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।